अच्छा, इसमें हमारे पास बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम किस तरह की फिगर्स, किस तरह के डायग्राम्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंट, और आपको ये दिखाने के लिए कि कितना पावरफुल ये हो सकता है। हम एक इसे कहते हैं कि एक न्यूरल नेटवर्क जो है वो हमें ये उसका डायग्राम जो है वो बना के दे। तो हम यहाँ पे इसको एक न्यूरल नेटवर्क का जो है कहते हैं कि जी क्रिएट टेक्स्ट कोड टू जनरेट अ न्यूरल नेटवर्क। तो अपने मैन्युस्क्रिप्ट्स के अंदर, अपने पेपर्स के अंदर या अपने लेक्चर नोट्स वगैरह के अंदर आप ये चीज़ें जो हैं ऐड कर सकते हैं और इन्हें कस्टमाइज़ जो है वो कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखें कि मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पे ले जाके मैंने इंट्रोडक्शन के नीचे इसको, बल्कि मैंने सारा कॉपी किया है तो मैं सारे को रिप्लेस कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये इसने किस तरह से नेटवर्क जो है वो बनाया है। कुछ इसमें एरर्स भी आ रहे हैं। एरर जब आए आपको तो ये बात जहन में रखिएगा कि जब कोड आपके पास इस तरह का है जिसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा नहीं है, तो या तो आपको उस पर कुछ टाइम लगा के, टाइम इस पर फिर ज़्यादा लगता है क्योंकि एक एक चीज़ को आपको समझना होता है। अदरवाइज़ दूसरा तरीका ये है कि आप दोबारा से जो है वो उसे प्रॉम्प्ट दे दें। ठीक है जी। तो मैं ये करता हूँ कि मैं उसे जो है यहाँ पे क्या एरर आ रहा है वैसे अगर हम देखें, अननोन ऑपरेटर ओ, अच्छा वो कह रहा है कि अननोन ऑपरेटर जो है ओ। तो अगर हम बेसिकली ये जो लेबल्स हैं ये नहीं आ रहे, तो इनको अभी के लिए हम रिमूव अगर कर दें तो ये देखें, ये आपके पास जो है वो इनपुट लेयर का आ रहा है। किस तरह से आप देखें ये कितने इक्वली स्पेस और कितने अच्छे हाई रेजोल्यूशन के अंदर आपके पास ये फिगर जो है वो अवेलेबल है। अगर आपको ये मैनुअली क्रिएट करना पड़ती तो एक तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होनी थी, दूसरा उस पर आपको बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो लग जाना था। और अभी देखें कि मैंने उसको कोई स्पेसिफिक नहीं बताया कि इसमें इनपुट्स कितने होने चाहिए, आउटपुट्स कितने होने चाहिए, कितनी इसमें हिडन लेयर्स होनी चाहिए। अगर मैं ये सारी चीज़ें इसको बताऊंगा तो वो ज़्यादा जो है वो मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो डायग्राम जो है वो क्रिएट कर देगा। ठीक है जी। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो अक्सर ग्राफ्स में आपको नज़र आएगी कि ये जो फिलिंग होती है ये ब्लू के बाद जो है वो 20 लिखा हुआ है, ऑरेंज के बाद 20 लिखा हुआ है और इसमें ये एक्सक्लेमेशन मार्क है। ये बेसिकली यूज़ होता है कि कितना लाइट रखना है उसको। लाइट अगर मैं इसको 20 के बजाय 80 कर दूँ ऑरेंज को, तो ये आप देखेंगे कि ये कलर जो है इसका डार्क हो जाएगा। ठीक है, तो 100 तक आई गेस इसमें होता है। तो आप इस तरह से इसका कलर जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके अलावा एरो जो है वो थिन है, उसको आप थिक कर सकते हैं। इस तरह से आप डिफरेंट ऑप्शंस ट्राई करके जो है वो देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये थिक हो गया है। और ग्रे है तो मैं कहता हूँ कि जी येलो। और ये भी 60% इसका वो है, जो यानी कि इनको हम लाइट कर सकते हैं, डार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मकसद है कि ये जैसे जैसे आप इन चीज़ों को यूज़ करेंगे आप इनसे फेमिलियर होते जाएंगे। लेकिन ये है कि आपके लिए ये चीज़ें क्रिएट करना, इन कोड से क्रिएट करना फिर आसान हो जाएगा। ख़ास तौर पे अगर आप कोड को प्रेफर करते हैं, आप कोड लाइक करते हैं कोड करना, तो फिर आपके लिए ये ज़्यादा यूज़फुल होगा क्योंकि आप जस्ट प्रॉम्प्ट देते हैं और आपके लिए वो सारे का सारा हाई क्वालिटी इमेज जो है वो जनरेट हो जाता है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ नोट करें कि यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ़ न्यूरॉन्स इन ईच लेयर जो है वो डिफ़ाइन किए गए हैं। इनपुट नंबर जो है, हिडन नंबर है और एक आउटपुट नंबर है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास इनपुट लेयर के लिए एक लूप लगा हुआ है, एक हिडन लेयर के लिए लूप लगा हुआ है और इसी तरह से आउटपुट लेयर के लिए एक लूप लगा हुआ है। इनपुट लेयर के लिए जो लूप है वो इनपुट नंबर तक जो है वो आइट्रेट करेगा और उतने यहाँ पे जो हैं वो इनपुट न्यूरॉन्स जो हैं वो क्रिएट हो जाएंगे। इसी तरह से हिडन न्यूरॉन्स जो हैं वो जितने हम यहाँ पे सेट करेंगे उतने यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं एग्जांपल के तौर पे एक लेट्स से जो हिडन न्यूरॉन्स हैं उसको 4 की बजाय 5 कर देता हूँ और दोबारा इसको सेव करता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये उसी तरह से एडजस्ट हो जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि जस्ट आपको खुद आइडिया हो रहा होगा कि अगर आपको मैनुअली ये चीज़ें फिगर्स क्रिएट करनी पड़े और उसमें एक नोड्स ऐड करना पड़ जाए तो कितना मुश्किल होगा।
लेकिन वहीं पे यहाँ पे आप कोड के अंदर थोड़ा चेंज करके इसमें जो है इसकी जो इनपुट शेप है या हिडन नंबर ऑफ़ हिडन न्यूरॉन्स हैं या आउटपुट्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं।